अब हम यहाँ पर दो और मॉडल को ऐड करेंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम अब कौन से मॉडल को ऐड करने वाले हैं। तो अब मैं इसमें जाऊँगा, तो यहाँ पर मैं व्यू करूँगा। तो ये इसमें तो ये टेम्पलेट है मेरा। तो ये टेम्पलेट में जाके इसमें मैं व्यू करता हूँ, तो यहाँ मुझे इमेज दिखाई दे रही है और नीचे की और ये 3 इमेजेस, ये स्लाइडर है पूरा। तो हमें मल्टीपल इमेजेस इसमें ऐड करनी है। तो उसके लिए हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे इमेजेस के लिए। इमेज के लिए एक मॉडल क्रिएट करेंगे और दूसरा मॉडल है टैग के लिए। तो ये जो स्मार्ट डिवाइस फ़ोन, एक प्रोडक्ट में हम मल्टीपल टैग्स को ऐड कर सके, इसलिए हम टैग को भी अलग से, टैग के मॉडल को भी अलग से हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए उसको क्रिएट करते हैं और उसको ट्यूबलर इनलाइन से प्रोडक्ट मॉडल से लिंक करते हैं। तो यहाँ पर हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे, क्लास, उसका नाम रखेंगे इमेजेस मॉडल्स डॉट मॉडल। यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज इज़ इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड। इसमें हम इमेज अपलोड करने वाले हैं, इसलिए हम लिखेंगे अपलोड टू, इसका पाथ हमने ऊपर की ओर भी इसका पाथ दिया हुआ है। तो उसी को ही हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो ये इमेज फील्ड के लिए हो गया। अब हमारा जो प्रोडक्ट मॉडल है उसको यहाँ पर लिंक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की, और ये फॉरेन की है प्रोडक्ट मॉडल की। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन डिलीट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैस्केड। अब इस तरीके से टैग को भी क्रिएट करेंगे, क्लास टैग, और यहाँ पर लिखेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल। फिर यहाँ पर लिखेंगे टैग इज इक्वल्स टू, टैग नहीं पर हम इसकी जगह पर टैग नेम, इसलिए हम लिखेंगे नेम इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। उसकी मैक्स लेंथ होगी 200। फिर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की, उसको भी हम प्रोडक्ट के मॉडल से फॉरेन की से कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड। तो अब हमारा प्रोडक्ट का सारा मॉडल्स हमने क्रिएट कर लिए। अब हमें यहाँ पर एक कमांड को रन करना है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, जिससे ये दो प्रोडक्ट की फ़ाइल बनेगी और इसको हम माइग्रेट से अप्लाई कर देंगे, माइग्रेट। तो ये अप्लाई हो गए। अब हम सर्वर को रन करेंगे। तो अभी हमने इसको एडमिन डॉट पी वाई में उसको रजिस्टर नहीं किया, तो यहाँ पर वो हमें यहाँ पर नहीं दिखेंगे। तो मैं सबसे पहले तो एडमिन पैनल को ओपन करूँगा, तो मुझे ये यहाँ पर नहीं दिखेंगे क्योंकि उसको हमने रजिस्टर नहीं करवाया। तो एडमिन में जाएंगे और यहाँ पर उसको रजिस्टर कराएंगे, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। उसका नाम था एक इमेजेस, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और उसका नाम था टैग। इसको हमने रजिस्टर करवाया तो वो भी हमें यहाँ पर दिखेंगे, पर वो हमें प्रोडक्ट मॉडल में नहीं दिखेंगे। ये दो मॉडल्स हमें यहाँ पर नीचे आना चाहिए। तो ये अभी के लिए नहीं आ रहे, हम इसमें ट्यूबलर इनलाइन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको लिखना है क्लास, फिर यहाँ पर इमेजेस ट्यूबलर इनलाइन, ब्रैकेट में लिखेंगे एडमिन डॉट ट्यूबलर इनलाइन मॉडल्स इज इक्वल्स टू, ये किस मॉडल, इसका मॉडल का नाम है इमेज। इस तरीके से हम टैग के लिए भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लास टैग ट्यूबलर इनलाइन, फिर यहाँ पर लिखेंगे एडमिन डॉट ट्यूबलर इनलाइन,
ट्यूबलर इन लाइन, इसका मॉडल का नाम है टैग। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट के लिए भी क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट एडमिन यहाँ पर लिखेंगे एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, और यहाँ पर लिखेंगे इनलाइंस इज इक्वल्स टू, हमें ये दोनों को यहाँ पर ऐड करना है, तो इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और इस तरीके से टैग को भी यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ये दोनों को हमने कॉपी किया और इसमें डाल दिया। अब हमें ये पोस्ट एडमिन है उसको कॉपी करना है, और जहाँ पर हमने पोस्ट को प्रोडक्ट को रजिस्टर किया है वहाँ पर उसको साइड में उसको पेस्ट कर देना है। अब मैं सेव करके ये एडमिन पैनल को ओपन करूँगा तो ये दोनों मॉडल मुझे नीचे की ओर दिखाई देंगे। यहाँ पर आप जितनी चाहे उतनी इमेजेस लगा सकते हैं, जितने चाहे टैग लिख सकते हैं, और ये सारा डेटा हम हमारे यहाँ जो हमारा टेम्पलेट है उसमें हम फैच कराएंगे। पर अभी भी ये मॉडल्स में एक दिक्कत है, ये जो ब्रांड को मैं ऐड करता हूँ तो ब्रांड एक है वन प्लस को मैंने ऐड किया, तो यहाँ पर मुझे ब्रांड ऑब्जेक्ट 1, फिर कैटेगरी को ऐड करता हूँ तो मोबाइल्स, ये मैंने कैटेगरी ऐड की तो यहाँ पर भी मुझे कैटेगरी ऑब्जेक्ट 1 आ रहा है, पर इसकी जगह पर हमने किस कैटेगरी को ऐड किया है उसका नाम आना चाहिए। तो उसके लिए हमें जाना है हमारे models.py में, और यहाँ पर सभी के आगे यहाँ पर फंक्शन लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे def str सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। इसी फंक्शन को सभी मॉडल्स में हम कॉपी करके लिख देते हैं। इसमें भी नेम है तो इसमें भी हम नेम लिखेंगे। ये कलर में भी नेम है। फिर आ गया फ़िल्टर, तो फ़िल्टर में प्राइस है, फ़िल्टर में कोई नेम वाली फील्ड नहीं है तो उसमें प्राइस फील्ड है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइस। अब आएंगे प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में नेम है तो यहाँ पर उसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पर इमेजेस है तो यहाँ पर हम उसकी जगह पर इमेजेस ला सकते हैं। इन दोनों को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको तो हम प्रोडक्ट से ही ऐड कर रहे हैं। अगर मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पर उसके कैटेगरी का नाम आ जाएगा। ये ब्रांड, तो ये ब्रांड किसकी ब्रांड है वो उसका नाम आ जाएगा। तो हमारा जो मॉडल्स वाला काम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब से हम फ्रंट एंड में काम करना शुरू कर देंगे और हमारा सारा डेटा यहाँ से HTML में फॉर लूप की सहायता से हम उसको फैच कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।